बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे किसान भाइयों, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान और आज मैंने आपसे गंदम की कीमत के बारे में बात करनी है। दुनिया के अंदर किसी मुल्क की खुशहाली का जो अंदाज़ा लगाया जा सकता है वो उसकी फूड सिक्योरिटी, कितनी फूड जो है सिक्योर है, इससे लगाया जाता है। और इसीलिए एक जगह पर अंग्रेज़ी में कहा जाता है कि फ़ौजें अपने पेट के बल पर लड़ती हैं। इसका मतलब है फ़ौजों के पेट भरे हुए होंगे तो वो लड़ाई भी अच्छे तरीके से कर सकेंगी, और अगर फ़ौजों के पेट खाली होंगे तो वो लड़ाई भी अच्छे तरीके से नहीं लड़ सकते। तो आज का मौजू जो है वो इसी बुनियाद पर है कि हमारी बुनियादी ग़िज़ा जो है वो गंदम है, और पाकिस्तान एक खुशहाल मुल्क हमेशा रहा है, लेकिन कभी कभार गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से हमें इस किस्म का दिन देखना पड़ रहा है जो हम आज देख रहे हैं कि किसान से हार्वेस्टिंग के वक्त ज़बरदस्ती, जिसे कहते हैं खो लेना, वो 1400 रुपये और 1350 रुपये के हिसाब से गंदम ख़रीदी गई, और आज वही किसान मार्केट से 3000 रुपया फ़ी मन गंदम ख़रीद कर अपने बच्चों को खिला रहा है। तो मैं इस मामले के अंदर आपको ज़रा क्लियर करना चाहता हूँ कि इस मुसीबत से निकलने का तरीक़ा क्या है कि आम किसान भी खुशहाल हो, आम पाकिस्तानी को भी खुराक खुश होकर मिले और उसका सस्ते दामों में मिले। मैं देखना ये चाहता हूँ कि अगर हम हर आदमी को ये पता हो कि उसकी ड्यूटी क्या है और वो सिर्फ अपनी ड्यूटी अदा करे तो फिर हर मसले का हल निकल सकता है। अब मैं देखता हूँ कि गवर्नमेंट की ड्यूटी क्या है। गवर्नमेंट की ड्यूटी ये है कि ये अंदाज़ा करे कि हमारी पॉपुलेशन कितनी है। एक दिन में एक इंसान तकरीबन 1 किलोग्राम आटा खाता है। इसका मतलब ये है कि साल के अंदर उसको इस मुल्क के अंदर कितनी गंदम की ज़रूरत पेश आएगी। इसके अलावा 5 to 10% जो है उसके अंदर मार्जिन रखा जाता है। स्मगलिंग को रोकना जो है वो किसान का काम नहीं है, वो गवर्नमेंट का काम है। इसी तरीके से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है उसकी बुनियाद इसी बात पर है, कितनी फूड मुल्क के अंदर मौजूद है और कितनी बाहर से मंगवानी है या कितनी बाहर हमने बेचनी है। इसका फ़ैसला भी मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी ही के ज़िम्मे है। अब मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी हवाओं में बात नहीं करती। यहाँ वो पूरे अदारे मौजूद हैं जिनका काम एक एक चीज़ को कैलकुलेट करना है, और उसकी बुनियाद पर जब ये तमाम चीज़ें अपना प्रोसेस तय करते हुए मिनिस्ट्री तक पहुँचती हैं तो वहाँ पॉलिसी साज बैठते हैं, और वो पॉलिसी साज उस डेटा की बुनियाद पर जो उनको मुहैया किया होता है वो फिर फ़ैसला करते हैं कि हमने इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है। और या दोनों जो आजकल हो रहा है कि हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल जो है ये इन लोगों की ड्यूटी है। असल मामला क्या है कि जब किसान फसल लगा लेता है तो पहले एक क्रॉप रिपोर्टिंग सिस्टम है जो महकमा ज़राअत के अंडर आता है, और वो हर गांव में जाकर ये देखता है और बाकायदा लिख कर देता है वो कि इस गांव के अंदर इतनी गंदम लगी है और गंदम की हालत ये है, इतनी गंदम आने का इम्कान है। फिर ये जो फिगर है ये अदारा शुमारियात पे जाती है जिसे ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, और फिर ये अपनी रिपोर्ट मुरतब करके मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी को हवाले करते हैं, और वहाँ पर फिर देखकर पॉलिसी बनती है। अब मुझे ऐसा लगता है जो अब ये पिछले साल का तजुर्बा है कि ऐन फसल आने से पहले इंपोर्ट का ऑर्डर दे दिया गया। इसका मतलब है कि उनको गलत इत्तला थी कि हमारे पास जो है फाजिल गंदम मौजूद है, और जो ही पता चला कि फाजिल गंदम मौजूद नहीं है तो पहले एक्सपोर्ट का ऑर्डर दिया गया, फिर इंपोर्ट का ऑर्डर दिया, और अभी भी इंपोर्ट का ये तवज्जो दिलाई जा रही है जबकि मार्केट के अंदर 3500 रुपये मन गंदम मिल रही है। तो अभी भी ये बताया जा रहा है कि 2 जहाज़ आ चुके हैं और बाकी रास्ते में हैं। अब वो जहाज़ समुद्र में डूब गए हैं, वो जहाज़ों को कोई उड़ा कर ले गया है, वो सारे के सारे जहाज़ स्मगल हो गए हैं, इधर आने के बजाय अफ़गानिस्तान चले गए हैं। अल्लाह ताला बेहतर जानता है, इसलिए कि मार्केट में इस किस्म का कोई इम्पेक्ट उन जहाज़ों के आने का वो देखा नहीं जाता। तो ये सारा का सारा काम जो है ये है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी का, और मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी के अंदर मुझे बड़े ही अफसोस से कहना पड़ता है कि किस किस्म के अरस्तू बैठे हुए हैं। जब ये लोकस्ट का अटैक हुआ तो मिनिस्ट्री के फूड सिक्योरिटी के एक नहायत अहम आदमी और एक नहायत बड़े आदमी ने कहा कि कोई मसला नहीं है, ये तो उसको भून भून कर खाएं
और ये प्रोटीन का एक बहुत बड़ा ज़रिया बनता है। इससे आपकी प्रोटीन की कमी पूरी होगी। कोई अल्लाह का बंदा इस आदमी से पूछे कि हमेशा लोकस्ट को वहाँ से रोका जाता है जहाँ इसने पैदा होना था, और वो ये है कि जहाँ आकर ये रेस्ट करते हैं वहाँ अंडे देती हैं ये जो लोकस्ट है, और उन अंडों को तबाह वहीं पर ही किया जाता है, उसको आगे नहीं आने दिया जाता। आगे आएगा तो उसके बाद और मुसीबतें होंगी। ये ढोल बजाने से और ड्रम बजाने से आपका दिल तो मुतमईन हो सकता है कि मैंने अपनी मुसीबत उठाकर दूसरे आदमी के फील्ड में घुमा दी है, लेकिन इससे लोकस्ट का मसला हल नहीं होता। और हम आखिर वक्त तक ये कहते रहे कि जी लोकस्ट से कोई नुकसान नहीं हुआ, हमने बड़े अच्छे तरीके से इसको हमने हैंडल किया है। तो ये उसका नतीजा है जो हम आज देख रहे हैं कि एक रिपोर्टिंग गलत थी, अदारा शुमारियात ने उस रिपोर्टिंग की बुनियाद पर जो रिपोर्ट बनाई वो गलत थी। फिर आगे पॉलिसी साजों में इस किस्म के अरस्तू बैठे हुए थे और उन लोगों ने उसकी बुनियाद पर पहले एक्सपोर्ट का फ़ैसला किया और फिर इंपोर्ट का फ़ैसला किया। अब अगर ये जहाज़ भी आ रहे हैं और वो नज़र नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये स्मगलिंग भी फिर ये गवर्नमेंट की तरफ आती है कि गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि कितना पहले हमें अपना घर देखना चाहिए और अपने घर के बाद किसी और का घर देखना चाहिए, और उसके लिए भी कानूनी तरीका मौजूद है। स्मगलिंग जो है वैसे भी गुनाह है और वो अलाउड नहीं है। अब किसान क्या कर सकता है? किसान जो है वो बेहतरीन बीज लेकर, अपनी पूरी सलाहियतें लेकर, क्लाइमेट से लड़के, हालात से लड़के वो एक फ़सल लेकर आता है और उसके बाद वो फ़सल मार्केट में बेचता है, अपना घर भी पालता है, मुल्क को भी खुशहाल बनाता है। और ये तमाम ड्यूटी कि उसने ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल करनी है, क्वालिटी वाली पैदावार हासिल करनी है और ये करके अपने मुल्क को मुहैया करनी है, ये उसकी ड्यूटी है। स्मगलिंग रोकना, पॉलिसियाँ बनाना, ये ना कोई उसको पूछता है और ना ये उसके बस की बात है और ना ये उसके ड्यूटी में शामिल है। तो अब ये सारी सूरत हाल को मैं अगर देखूं तो मुझे ये चीज़ नज़र आती है आज कि फ़ैसला जो है किसान इसको बीजेगा। किसान जब किसी फसल को बीजने का फ़ैसला करता है तो वो ये देखता है कि आखिर में मुझे और मेरे घर वालों को और मेरे मुल्क को क्या चीज़ मिलेगी। ये एक बॉटम लाइन है जिसकी बुनियाद पर किसान फ़ैसला करता है मुझे ये फसल लगानी, ये नहीं लगानी। मैंने देखा है कि कई मौके पर एक फसल लगी हुई है और अचानक पता चलता है कि इस फसल में फ़ायदा नहीं है और दूसरी फसल की कोई कीमत अनाउंस हो चुकी होती है और किसान पिछली फसल को उखाड़ के बर्बाद करके वो नई फसल लगा लेता है, इसलिए कि उसको पता है कि इसके अंदर मेरा घर चलने वाला है और मुझे 2 पैसे बचेंगे। अब हम अगर देखें अपने मुल्क के अंदर तो कपास का बुरा हाल है। वो क्यों लगाएगा? उसको पता है कि ये घाटे का सौदा। गन्ने वाले उसको पैसे नहीं देते, इसलिए वो क्यों लगाएगा? उसको पता है कि मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। गंदम का भी यही हाल है कि उसको ये पता है कि 1300-1400 रुपया दे के मैं ज़बरदस्ती मुझसे गंदम ले ली जाएगी, तो मुझे इसमें क्या बचेगा। सामीन, यहाँ पर एक मेरे जो है ये अभी आपके ऊपर एक तस्वीर आ रही होगी जिसके अंदर आज के हालात के अंदर गंदम उगाने का फ़ी एकड़ खर्चा क्या है और आमदनी क्या है, और ये 64,000 रुपये बनता है और ये गलत है। इसलिए कि जब ये मैंने बनाया था उस वक़्त गंदम का जो बीज था उसका रेट 3,000 रुपये था, गवर्नमेंट का रेट 2,800 रुपये है और जो टोकन वाला है उसका रेट 2,900 रुपये है। और आप ज़रा मंडी में जाएं तो इंशाअल्लाह ताला आपको टोकन वाला क्या, बगैर टोकन वाला भी नहीं मिलेगा। और इस वक्त आज का रेट जो मैंने पता किया है 12 और 13 मंडियों में से वो 3500 रुपये है, और वो 3500 रुपये में भी कोई यकीन नहीं है कि ये वही चीज़ है अंदर, ये वही बीज है जो लिखा हुआ है, या मार्केट से ख़रीद के बोरियां भरकर और ठप्पा लगा के ये बेचा जा रहा है। अब इसको चेक किसने करना है? ये चेक जो है इसको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने करना है, इसको मार्केट कमेटी ने करना है, और या वो जो रिट ऑफ लॉ जिन लोगों ने जिनके ज़िम्मे है ये उन्होंने करना है। अब हमने क्या किया हुआ है, हमने यूटिलिटी स्टोर्स बनाए हुए हैं ताकि बुनियादी अशिया वहाँ पर लोगों को मिल सकें। उस बुनियादी अशिया में टूथपेस्ट नहीं है, उस बुनियादी अशिया के अंदर मॉइस्चराइजिंग क्रीम नहीं है, उस बुनियादी अशिया के अंदर घी है, चीनी है, दालें हैं और आटा है, और ये तीनों चारों चीज़ें इंशाअल्लाह ताला आपको वहाँ नहीं मिलेगी। लिहाजा बजाय इसके कि हम यूटिलिटी स्टोर को मजबूत करते, हमने सहूलत सेंटर बना दिए। अब सहूलत सेंटर में चले जाएं तो वहाँ पता चलता है कि एक चीज़ मौजूद है और 3 चीज़ें मौजूद नहीं हैं। और मैंने एक सहूलत सेंटर का दौरा किया और मैंने देखा कि वहाँ पर एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक के लोग बैठे हुए थे, और मैंने पूछा तुम क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा जी ड्यूटी दे रहे हैं। और मैंने कहा आपकी ड्यूटी तो किसान के पास जाने की है कि वहाँ जाकर उसको बताएं, जानकारी दें
कि बेहतर पैदावार आपने कैसे लेनी है। उसने कहा जी नौकरी करनी है। इन लोगों ने हमें वेला आदमी समझ रखा है, कभी जुम्मा बाज़ार में भेज देते हैं, कभी हमें इतवार बाज़ार में भेज देते हैं, कभी मंगल बाज़ार में भेज देते हैं। अब ये सहूलत बाज़ार खोला है तो यहाँ हमारी ड्यूटी लगी हुई है। तो मैंने कहा कि यहाँ आपको क्या मिलता है। उसने कहा जी यहाँ गालियाँ मिलती हैं, इसलिए कि जो लोग दूर दूर से आते हैं कि यहाँ से आटा मिलेगा, चीनी मिलेगी और दालें मिलेंगी, यहाँ वो चीज़ें कभी हैं कभी नहीं है, लिहाजा लोगों का बस किसी और पर चलता नहीं है, लोग हमें गालियाँ देकर। अब मैं देखना ये चाहता हूँ और आपसे मैं आज के प्रोग्राम में ये बात कहना चाहता हूँ कि जो किसान इसी पाकिस्तान में रहता है, हर चीज़ जो ज़रूरियात ज़िंदगी है खाने के अलावा उसको बाहर से ख़रीदनी पड़ती है। बच्चों को अगर पढ़ाता है तो स्कूल की फ़ीसें भी बढ़ गई हैं और हर वो चीज़ जो उसको घर में कपड़ा लत्ता चाहिए, हर एक चीज़ की कीमत बढ़ गई है। वो जो डीज़ल उसे दरकार है, जो मैंने कीमत इसमें लिखी हुई है, वो डीज़ल भी बग़ैर किसी नोटिस के बढ़ जाता है कि ये किसी की बिसात में है या नहीं है। वो तमाम मदाखिल जो है जो किसान इस फसल को उगाने पर लगाता है, उसको भी लोग डॉलर का हवाला देते हैं, और जब वो कोई चीज़ मार्केट में ख़रीदने के लिए जाता है, जब भी लोग डॉलर की कीमत का हवाला देते हैं। और उसके नतीजे के अंदर ये जो मैंने कीमत जो आपके सामने रखी है, ये उसकी बुनियाद पर रखी है जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। आज अगर 5 दिन पहले मैंने ये बनाई थी तो आज 5 दिन के बाद वो कीमतें और ऊपर बढ़ चुकी हो। अब ये तमाम करने के बाद हम तवक्को रखते हैं कि किसान जो है वो बड़ी अच्छी गंदम उगाएगा और इन्हीं पैसों में उगाएगा, और इंशाअल्लाह ताला हम उसे वही कीमत देंगे, इसलिए कि वो बहुत अच्छा बच्चा है और बहुत प्यारा बच्चा है। ज़िंदगी सदियों से उसका इस्तेसाल होता आया हुआ है, लिहाजा उसके लिए कोई नई बात नहीं है। तो उसके नतीजे में होगा क्या कि किसान ने सिर्फ उतनी फसल उगानी है जो उसके घर के लिए गंदम की ज़रूरत होगी, उससे ज़्यादा वो नहीं उगाएगा। मैंने कॉटन की मिसाल दी है, मैंने शुगर केन की मिसाल दी है, अब मैं दूसरी मिसाल दे रहा हूँ कि हमारे पाकिस्तान के अंदर रोज़ बरोज़ मकई की पैदावार में इजाफा क्यों हो रहा है। इसलिए कि मकई वाहिद फसल है जिसका रिटर्न उसको ज़्यादा मिलता है और एश्योर्ड मिलता है। एक साइलेज शुरू हो गया है, दाने की कीमत बढ़ गई है, तो उसको पता है कि मुझे कितने पैसे मिलेंगे। तो ये एक चीज़ है जो देखने वाली है। तो मेरा असल ख्याल ये है कि आप इसकी कीमत को, जो मैंने यहाँ पर कास्ट ऑफ प्रोडक्शन दिखाई है, उस कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर दिखाया गया है कि अगर इसकी कीमत 1600 रुपये में मुकर्रर कर दी जाए और 40 मन गंदम हो तो फिर हिसाब बराबर का आता है, बराबर का, यानी 64,000 खर्चा और 64,000 आमदन, बशर्ते कि 40 मन हो। और पिछले साल का तजर्बा ये कहता है कि रहीम यार ख़ान और सादकाबाद और बहावल नगर तक तो गंदम की पैदावार अच्छी थी, लेकिन जो ही हम सदर्न पंजाब से सेंट्रल पंजाब में दाखिल होते हैं, गंदम की पैदावार घटते घटते रस्ट की वजह से और बेवक्त ओलों की वजह से, जिसे हम क्लाइमेटिक चेंज कहते हैं, और जब पानी की ज़रूरत नहीं थी उस वक़्त टिका कर बारिशों के होने की वजह से वो पैदावार 20 मन रह गई। अब अगर 20 मन हो गई तो फिर मैं ये कहूँगा कि यस, पाकिस्तानी किसान वो हमारा हिस्सेदार तो है, लेकिन वो घाटे का हिस्सेदार है। यानी कि हर चीज़ जिसमें घाटा हो उसमें तो हम उसको शुमार कर लेते हैं, और जिसमें फ़ायदा हो तो हम किसान को भूल जाते हैं। और ये बदकिस्मती है कि हमारी पार्लियामेंट में 60% वो लोग हैं जिनका ताल्लुक देहात से है, लेकिन ये तमाम के तमाम खाते पीते लोग हैं, इनको कोई रेट का पता ही कोई नहीं है। हाँ, अलबत्ता इनको पता है कि किसी चीज़ को एक्सपोर्ट करवाने के अंदर और इम्पोर्ट करवाने के अंदर हमें क्या मिलेगा। मैं सलाम पेश करता हूँ एक आदमी को, मेरा सियासी बैकग्राउंड नहीं है, चौधरी परवेज़ इलाही। चौधरी परवेज़ इलाही एक खुद जिम्मेदार आदमी है, उसको पता है कि किस भाव बिकती है और क्या कास्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है, और उसने बताया है, ये ऐलान किया है कि 2000 रुपये मन गंदम जो है वो उसकी कीमत गवर्नमेंट मुकर्रर, और अगर 2000 रुपये मन मुकर्रर होती है तो उसके नतीजे के अंदर किसान को ये पता चलेगा कि मुझे इसमें 2 पैसे बिकेंगे, 2 पैसे बचेंगे। अब गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होगा, कौम को क्या फ़ायदा होगा, ये जो IMF का गिर्द जो है हमारे सरों पर मंडला रहा है, जो ये कह रहा है कि अपने किसान को अगर आप देंगे तो आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। अगर पाकिस्तान अपने किसान को 2000 रुपये देता है तो IMF ये कहता है कि इसका बेड़ा गर्क हो जाएगा, लेकिन IMF ये बात कहता है कि अगर आप 2200 रुपये किसी बाहर के आदमी के, बाहर के किसान को देंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो ये अजीब सूरत हाल है। वो पंजाबी की एक बहुत बुरी मिसाल है, और मैं यहाँ देना नहीं चाहता
कि मैं अपने किसान को कुछ पैसे देने के लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन दूसरे मोहल्ले का और दूसरे मुल्क का जो किसान है उसके सर पर हाथ रखने के लिए तैयार हूँ। तो खुदा के लिए ये 2000 रुपये इसकी कीमत मुकर्रर की जाए, और मुझे अल्लाह ताला की ज़ात पाक से यकीन है कि इससे फूड सिक्योरिटी में मदद मिलेगी और हमारे फूड के ज़खायर किसान जो है एकदम इस तरफ आ जाएगा और ये दिल के साथ फसल को लगाएगा और उस फसल की इंशाअल्लाह ताला पैदावार भी ज़्यादा होगी। अब यहाँ आजकल हम कुछ 2-4 चीज़ें देख रहे हैं जो मैं इस पाकिस्तान में रहता हूँ, मेरा मुल्क है, इस मिट्टी से मेरा ताल्लुक़ है। 4-5 चीज़ें मुझे ज़बानी याद हो गई हैं। एक चीज़ ये है कि आजकल कुफर के फतवे बड़ी आसानी से मिल रहे हैं, गद्दार होने का अवार्ड बड़ी आसानी से मिल रहा है, बगावत का और बागी होने का भी फतवा जो है वो बड़ी आसानी से मिल जाता है। और एक और लफ्ज़ भी है, वो है NRO का, कि ये हर जगह पर बात हो रही है कि ये बागी जो है NRO मांग रहा था, ये काफिर NRO मांग रहा था, ये जो गद्दार है ये NRO मांग रहा था। मैं हाथ बांध कर किसानों की तरफ से मैं NRO मांग रहा हूँ, और वो NRO मांग रहा हूँ कि खुदा के लिए किसान को माफ़ कर दें और किसान को वो जायज़ रकम दें जो 2000 रुपया फ़ी मन इस साल के लिए गवर्नमेंट कीमत मुकर्रर करे, इसलिए कि इससे इंसान मुतासिर नहीं हो रहा है। पाकिस्तान में 22 करोड़ या 23 करोड़ या 24 करोड़, इसलिए कि इस मरदमशुमारी पर किसी को यकीन नहीं है। इस मरदमशुमारी के मुताबिक जितने पाकिस्तान में इंसान हैं उतने ही जानवर भी हैं। जब इंसानों की खुराक मुतासिर हो रही है, महंगी हो रही है, उसके साथ जानवरों की खुराक भी महंगी हो रही है, उनका जीना भी मुश्किल हो रहा है, उनकी भी बद्दुआएं मिल रही हैं। तो मैं NRO मांग रहा हूँ कि खुदा के लिए इसकी कीमत इस सीज़न के अंदर राइट अवे गवर्नमेंट जो है वो 2000 रुपया फ़ी मन मुकर्रर करे, और उसके नतीजे में मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये पाकिस्तान जो है इसमें फूड सिक्योरिटी एश्योर होगी, किसान अपनी जान लगाएगा और किसान भरपूर पैदावार देकर इन मंडियों को गंदम से दोबारा भर देगा। फिर आपकी मर्ज़ी है चाहे आप इसको एक्सपोर्ट करें, लेकिन इंटरनेशनल कानून के मुताबिक 3 साल के लिए खुराक आपके पास होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास वो साइलोज नहीं है, उनके रखने का बंदोबस्त नहीं है। तो लिहाजा गवर्नमेंट उस तरफ भी तवज्जो दे, गवर्नमेंट रिसर्च की तरफ भी तवज्जो दे, और ये एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक वालों को जिस खाते में लगाया हुआ है खुदा के लिए ये सहूलत बाज़ारों और जुम्मा बाज़ार और इतवार बाज़ार से हटाकर इनको इनके असली काम पर लगाया जाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।